नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में हम बैंक निफ्टी की स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे। इस स्ट्रेटजी में हम क्या करेंगे, हम डीप इन द मनी एक कॉल बाय करेंगे, दो आउट ऑफ द मनी कॉल सेल करेंगे और एटीएम के पास एक पुट बाय करेंगे और इस स्ट्रेटजी को डिप्लॉय करेंगे और फिर देखेंगे कि ये स्ट्रेटजी कैसे काम करती है। पुट बाय करने में क्या होगा कि डाउन साइड रिस्ट्रिक्ट होगी या डाउन साइड में हमारा जो लॉस है वो कवर होगा। अगर मार्केट ऊपर चलती है तो जो हमने कॉल इन द मनी बाय की है उससे प्रॉफिट मिलेगा, और अगर रेंज बाउंड रहती है तो हमारी जो कॉल हमने सेल की है वो हमको डिके देगी और हम उससे प्रॉफिट बनाएंगे। ठीक है, तो अभी जब मैं इसको डिप्लॉय करूंगा तो आपको ज्यादा अच्छी क्लैरिटी मिलेगी कि इस स्ट्रेटजी का को कैसे डिप्लॉय करना है, कैसे इसको एडजस्ट करना है, क्या इसके एडवांटेजेस हैं, क्या इसके डिसएडवांटेजेस हैं एंड ऑल ऑफ इट। तो आपको वो समझ में आएगा। इसको हम 3 मंथ में डिप्लॉय करेंगे। एक ऐसे मंथ में जिसमें कि मार्केट काफी ज्यादा चली हो, एक ऐसे मंथ में जिसमें मार्केट बहुत ज्यादा गिरी हो, और एक ऐसे मंथ में जिसमें मार्केट रेंज बाउंड रही हो। तीनों सिनेरियो में अगर हम इस स्ट्रेटजी को डिप्लॉय करके और एडजस्ट करके और मैनेज कर लेते हैं तो एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ, ये स्ट्रेटजी हमारी काम करेगी और हम इसको डिप्लॉय कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैंने पिछले कुछ दिनों में एक वीडियो बनाया था जो कि सिमिलर था निफ्टी के ऊपर, लेकिन उसमें मैंने पुट बाय नहीं करी थी। तो पुट बाय नहीं करने से क्या था कि अगर मार्केट बहुत ज्यादा फॉल होती तो जो कॉल हमने बाय की थी उसमें लॉस होता, और अगर एक्सट्रीम कंडीशंस में उसमें लॉस होता जो कि कॉल के सेलिंग से रिकवर नहीं हो पाता है इन कई केसेस में। तो उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देने के लिए हमने इस स्ट्रेटजी में पुट को बाय करके भी चलेंगे। हालांकि पुट बाय करने से अगर मार्केट चलती है तो वो हमारे लिए कॉस्ट होती है, लेकिन ठीक है, हेजिंग एक कॉस्ट है जो हमें देनी पड़ती है। तो चलिए इसको डिप्लॉय करते हैं, फिर आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि ये कैसे बनेगी और क्या होगा। और इसमें ज्यादातर देखिए ये नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटजी है, तो मार्केट अगर ऊपर जाएगी तो भी इसमें आपको प्रॉफिट हो सकता है, नीचे आएगी तो भी प्रॉफिट हो सकता है, रेंज बाउंड रहे तो भी प्रॉफिट हो सकता है, प्रोवाइडेड आप टाइमली एडजस्टमेंट्स करें, इस स्ट्रेटजी के कंसेप्ट को समझें कि हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, हम कैसे मार्केट के अंदर अपनी पोजीशंस को बना करके और कैसे इसको प्रॉफिटेबल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए इसको डिप्लॉय करते हैं और फिर देखते हैं, तो आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। ओके, तो ये आ गए हम बैंक निफ्टी के डेली चार्ट में। तो इसमें हम क्या करेंगे, एक ही अक्टूबर का मंथ लेंगे, देखिए जिसमें मार्केट में बहुत ज्यादा गिरावट आई थी, एक ये मंथ। फिर हम एक ये मंथ लेंगे अप्रैल वाला, जिसमें आप देख रहे हैं ये कैसे गैप अप्स हुए हैं लगातार। ये एक्सट्रीम कंडीशंस हैं ये, और ये इनको लेंगे। और एक मंथ हम ये फेब का ले लेंगे। फेब में देखिए मार्केट धीरे 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 ऊपर नीचे करती रही और थोड़ा बहुत गिरी ही है इस मंथ में, लेकिन इस मंथ को लेंगे, ये बहुत वोलेटाइल मंथ नहीं था। तो अक्टूबर, फरवरी और अप्रैल, ठीक है, अक्टूबर 24, फरवरी 25, अप्रैल 25, ये 3 मंथ हम लेंगे और इन 3 मंथ्स में हम इसको डिप्लॉय करके देखेंगे। तो ये आ गए हम एल्गो टेस्ट में, ये हम गए सिमुलेटर में। सिमुलेटर में जा करके हमने अक्टूबर का अगर ट्रेड हमें लेना है तो हम लेंगे, उस समय वेंसडे को एक्सपायरी हुआ करती थी, तो सितंबर 25 को एक्सपायरी रही होगी। तो हमने सितंबर 25 की एक्सपायरी शाम को 5:15 3:15 बजे, जब मार्केट बंद हो रही थी उससे जस्ट पहले हम ये ट्रेड बनाएंगे। तो हम क्या करेंगे, अच्छा एक चीज मैं आपको इनिशियली बताना भूल गया कि जो हम कॉल सेल करेंगे, जो कॉल हम सेल करेंगे डीप इन द मनी, वो हम करंट मंथ में नहीं करेंगे, वो हम नेक्स्ट मंथ में करेंगे, इस मंथ में नहीं करेंगे। मैं उसका लॉजिक भी बताता हूँ। ठीक है, ये जैसे हमें अक्टूबर का ट्रेड लेना है तो हम नवंबर में डीप इन द मनी सेल करेंगे। नवंबर में डीप इन द मनी 51,000 देखते हैं, हाँ ठीक है, 51,000 पे ये हम सेल करेंगे। अच्छा, इसको सेल करने का मेन रीजन क्या है कि देखिए अगर ये मार्केट ऊपर चलेगी तो इसका डेल्टा कितना है, 0.86, जो कि क्लोज टू 1 है। ठीक,
तो ये हमें प्रॉफिट देगा। हाँ, ये बात फैक्ट है कि वो जो करंट मंथ का जो अगर आप 0.9 डेल्टा या 9.9 डेल्टा के आसपास लेंगे तो उसका जो ट्रेड होगा वो थोड़ा और ज्यादा तेज चलेगा जब ऊपर मार्केट आएगी। लेकिन अगर मार्केट गिरती है तो गिरने में वो गिरेगा ज्यादा, ये उतना नहीं गिरेगा क्योंकि इसके अंदर टाइम वैल्यू भी होगी। आप समझ रहे हैं बात को? अगर ये गिरता भी है तो गिरेगा भी तो इसके अंदर एक टाइम वैल्यू होगी जो कि उस मंथ जो करंट मंथ है उसमें उसमें खत्म हो चुकी होगी टाइम वैल्यू मंथ एंड आते आते। तो एक एक तो ये रीजन हो गया। दूसरा एक इंपॉर्टेंट रीजन है कि अगर मानिए मार्केट रिकवर हुई, मान लीजिए यहां से हम 51,000 पे ले रहे हैं, मार्केट 54,000 पे है और यहां से गिर गई मान लीजिए 3,000 पॉइंट, 3,500 पॉइंट, तो जब ये गिरेगी तो एकदम पहुंच जाएगी स्ट्राइक प्राइस के पास, इसका डेल्टा घट चुका होगा और तब जब रिकवरी आएगी तो करंट मंथ वाला जो जो ऑप्शन होगा वो रिकवरी नहीं दे पाएगा, लेकिन ये आपको रिकवरी भी दे सकता है। तो इसलिए इसमें अप साइड में हो सकता है कि रिटर्न थोड़ा सा कम हो, लेकिन ये डाउन साइड में भी आपको बचाता है, प्लस रिकवरी के केस में भी आपको बचाता है। ठीक है, तो इसलिए मैं इसको नेक्स्ट मंथ का लेके चल रहा हूं। ठीक है, अब ये आ गए हम 30 अक्टूबर में। 30 अक्टूबर में हमने क्या किया, 29 डेल्टा ही 29.29 सॉरी 2.29, इसको हमने यहाँ पे 2 लॉट सेल कर दिए और यहाँ पर 54,000, ये मार्केट 54,108 पे है तो हमने 54,000 को बाय कर लिया। ये हमारा पे ऑफ ग्राफ बना और ये पे ऑफ ग्राफ जब भी मार्केट मूव करेगी तो हम इसको एडजस्ट करेंगे और एडजस्ट करके हमारा पोजीशन सेट होगी, क्योंकि जब मार्केट थोड़ा सा भी मूव करेगी तो हमारे एडजस्टमेंट्स आएंगे। तो अभी इसको हम चलाते हैं, डेली बेसिस पे चलाते हैं जहां पे जरूरत होगी। और अच्छा, हमको निगाह रखनी है मेनली इस चीज पे, इसमें हमारे एडजस्टमेंट्स क्या होंगे। एडजस्टमेंट्स ये होंगे कि जब भी हमारी ये पोजीशन 0.20 या उससे नीचे जाएगी तो हम एग्जिट करेंगे और वापस से हम 30 डेल्टा लेंगे जो कि यहाँ पे 0.6 हो जाएगा, क्योंकि 2 लॉट है। जब हम 0.3 लेंगे तो वो 0.6 होगा, 2 से मल्टीप्लाई होकर के। और ये जो बाय की पोजीशन है, अगर मार्केट गिरती है तो ये जो बाय की पोजीशन जो हमने अभी ली हुई है, ये अगर 0.8 पहुंचती है तो हम 0.8 या उसके ऊपर जाती है तो हम इसको एग्जिट करेंगे और इसको एग्जिट करके हम अगेन 0.5 के आसपास आएंगे, लेकिन रहेंगे इन द मनी ही, जस्ट इन द मनी, एटीएम के पास, लेकिन इन द मनी, स्लाइटली इन द मनी, इसको हम ले आएंगे 0.8 से एग्जिट करके। तो अब इसको हम डेली बेसिस पे चलाते हैं और देखते हैं। पॉइंट 2.8 है अभी, ये 2.3, ये देखिए 0.11 हुआ। अब हम इसको वापस ले जाते हैं और 30 मिनट्स आगे लाते हैं, ये 0.16 हो गया, इसको हमने यहाँ पे स्क्वायर ऑफ कर दिया और अक्टूबर की चेन में गए और ये हमने यहाँ पे इसको 2 लॉट सेल कर दिए। ठीक है, अब देखिए आपने शुरू किया था कहाँ से, 54,100 से, और मार्केट कहाँ आ गई 52,400, मतलब लगभग 1600 पॉइंट 1700 पॉइंट मार्केट गिर गई और आपको 9,000 का प्रॉफिट है। ये देखिए यहाँ पे ये 0.82 हुआ, इसको हम 30 मिनट्स पीछे ले जाते हैं, 0.81, 15 मिनट और पीछे ले जाते हैं 0.80। ये देखिए यहाँ पे ये 0.80 हो गया
हमने इसको भी यहाँ पे एग्जिट कर दिया और एग्जिट करके हम इसको ले गए मार्केट कहाँ पे 51,880, 51,880 पे है, तो हम 51,900 को बाय कर लेते हैं इसमें। लेकिन एक चीज आप ये ध्यान रखिए कि आप जितना ये पुट को पीछे लेते जाएंगे उतना आपको नीचे गिरने में रिस्क ऐड होगा। जैसे आप ये देखिए, अभी अगर आप ये पोजीशन को बनाए रखें इसको और मार्केट गिरती जाए तो इसका डेल्टा 1 और 1 से ऊपर निकल जाएगा और ये बहुत ज्यादा तेजी से आपको प्रॉफिट देने लगेगा। लेकिन मान लीजिए इसमें मार्केट रिकवर हो जाए तो ये जो आपने पोजीशन बनाई है ये आपको उतना अच्छा हेज नहीं दे पाएगी जो नई पोजीशन क्रिएट होगी, जो कि आपको पुरानी, अब जैसे ये 1800 वाली थी, अगर आप इसको बुक नहीं करते और इसी को कंटिन्यू करते तो ये आपको बहुत अच्छा हेज देती। लेकिन आपको ये नहीं पता है ना कि मार्केट यहां से क्या होगा। अगर रिकवर हो गई तो ये आपको लॉस दे जाएगी। तो इसलिए हम इस पे भी यहां पर भी प्रॉफिट थोड़ा बहुत लेते रहते हैं कि जस्ट इन केस रिकवरी आए तो हमारे ये जो हाथ में जो 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 प्रॉफिट आया है ये निकल नहीं जाए। ठीक है, तो इसलिए हम इसको लेते रहते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम हम इसको हेज भी रखते हैं ताकि अगर नीचे गिरे तो एटलीस्ट, अब इसका जो डेल्टा है देखिए यहाँ पे, इसका जो डेल्टा आपने जो लिया है ये भी अभी 0.4 है, ये 0.4 डेल्टा पे अभी भी है। मतलब कहने का ये है कि अगर फॉल होगा तो ये अभी भी आपको प्रोटेक्ट करेगी, ऐसा नहीं है कि नहीं करेगी। और आप और ये जो आपको लॉस देगी उसका डेल्टा आपका 0.7 है, तो स्लाइटली लेस होगा लेकिन होगा। अगर अभी आप इसको वापस से यहाँ पे डाल दें तो ये देखिए इसका डेल्टा 8 था, और मतलब कहने का ये है ये आपको उतना लॉस नहीं दे पाता जितना ये आपको प्रॉफिट देता रहता। लेकिन क्योंकि ये करंट मंथ में है तो इसका डिके भी बहुत तेज काम करता। ठीक है, तो ये एक चीज है। तो इसको मैं यहाँ पे इसका रफ कर देता हूं। अब इसको हम फिर से चलाते हैं। फिर से देखिए ये 16 हो गया, ये 0.18, ये देखिए यहाँ पे ये 0.20 हुआ, हमने इसको यहाँ पे स्क्वायर ऑफ कर दिया और हम वापस से ये देखिए ये 0.29 डेल्टा है, 0.29 डेल्टा के हमने 2 लॉट यहाँ पे सेल कर दिए। अब हम इसको फिर से अभी चलाते हैं आर्ली बेसिस पे, अब चलाते हैं डेली। पॉइंट 86 52,500, पॉइंट 27, 0.33, ये 0.12 हुआ यहाँ पे। तो इसको हम थोड़ा सा वापस लेंगे और वापस लेके इसको ले जाएंगे 30 मिनट्स आगे, 29। ये देखिए 1 घंटे में ही मार्केट में बहुत बड़ा, ये देखिए यहाँ पे ये 0.19 हो गया, हमने इसको यहाँ पे स्क्वायर ऑफ किया और स्क्वायर ऑफ करके हम फिर से 0.30 ये रहा, तो हमने 0.30 पे 2 लॉट सेल कर दिए। अब हम क्या करेंगे, ये देखिए ये 0.82 हो गया, तो 0.82 हुआ तो हमने इसको भी यहाँ पे स्क्वायर ऑफ कर दिया और स्क्वायर ऑफ करके अब हमने क्या देखा कि मार्केट है 50,900, तो हम ये 51,000 पे बाय कर लेते हैं।
ठीक है। ये 51,726 और ये 51,700। तो हम थोड़ा सा इसको पीछे ले जाते हैं 5 मिनट। ये 611 था, ये 702 यहाँ पे हुआ। तो हमारा ये जो स्ट्राइक प्राइस था यहाँ पहुंच गया, हमने इसको स्क्वायर ऑफ किया और हम वापस से ये 29 डेल्टा जो है हमने इसको यहाँ पे 2 लॉट सेल कर दिए। बावन 100 हमें देखना है, 52,100 पे अगर आता है तो ये 52,200 पे 250 पे आ गया बल्कि। ये 226 हुआ यहाँ पे, इसको हमने यहाँ पे स्क्वायर ऑफ कर दिया। स्क्वायर ऑफ करके हम वापस से पीछे आ गए। अब देखिए मार्केट जो है वो तेजी से ऊपर आ रही है। दो लॉट हमने यहाँ पे सेल कर दिया। मैंने यहाँ पे 0.33 सेल किया है, आप चाहे तो 0.27 भी कर सकते हैं, 100 पॉइंट का डिफरेंस है। $345 और 500, 150 पॉइंट का डिफरेंस है, तो इसको लेके चलते हैं। ठीक है, अभी कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, डेली बेसिस पे चलाते हैं। ओके, ये वेंसडे को ही एक्सपायरी होती है ना इसकी, वो दिमाग से उतर जाता है। तो एक दिन पीछे गए और देखा तो ये बाय की पोजीशन 0.4 पे थी, ये 69 पे थी। मैंने इसे 30 मिनट्स आगे लाया, 0.36, 30 मिनट्स और आगे 23, 30 मिनट्स और आगे 13, 15 मिनट्स पीछे ले गए। तो ये देखिए यहाँ पे 0.20 था, मैंने इसको यहाँ पे सेल कर दिया। अभी हमारे पास थोड़ा टाइम है, बावन 100, 52,930। ये देखिए 30 डेल्टा है, इसको हमने 2 लॉट यहाँ पे सेल किया। अब देखिए ये फिर से यहाँ पे 0.9 हो गया। अब देखिए केवल कितना, पौने 2 घंटे बचे हुए हैं, पौने 2 घंटे बचे हैं। हम चाहे तो कोशिश कर सकते हैं थोड़ा सा और प्रॉफिट अर्न करने की। और ये अब 1 घंटा बचा है, अब बस ये लास्ट है। और ये हमने 21,185 रुपए इसमें बनाए। ये वो मंथ है जिसमें मार्केट में हमने 54,100 पे शुरू किया था और 51,700 51,800 के आसपास आ गए। मतलब 2,500, 54,000 से 52,000 हो गया 2,000, और वहां से 400 पॉइंट और, तो 2,500 पॉइंट बैंक निफ्टी गिरा और हम लोगों ने 21,000 रुपए यहाँ पे बनाए। ठीक है,
अच्छा, और ये जो है ये देखिए इसमें आपको 57,000 का ही नुकसान हुआ है। ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से आपका प्रॉफिट बढ़ा हुआ है। ठीक है, अगर यही आप करंट मंथ का लेते तो मैंने चेक किया था, करंट मंथ में आपको इसमें ही लॉस हो जाता है एटलीस्ट 75,000 का। ठीक है, तो एक तो ये मंथ हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट मंथ में। वो मंथ है फरवरी का मंथ। ये फ्लैटिश मंथ था। इसमें हम ये 45,000 जो है ये 5100 का मिल रहा है, और छियासी वाला हमको 4200 का मिल रहा है। तो ठीक है, 42 ये भी ले सकते हैं और ये भी ले सकते हैं, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। और फिर हम करंट मंथ में आते हैं। 30 डेल्टा पे हमने ये सेल किया और मार्केट है 49,300, तो 49,200 पे 920। ये एक्चुअली बजट मंथ है, तो देखिए प्रीमियम्स थोड़े से बड़े बड़े से हैं। ये 494, ये 920, ये सब जो है ये ज्यादा है। चलिए इसको डेली बेसिस पे चलाते हैं। ये देखिए यहाँ पे 0.20 हो गया। यहाँ पे 0.20 हुआ, हमने इसको यहाँ पे स्क्वायर ऑफ कर दिया। स्क्वायर ऑफ करके और हमने फिर से यहाँ पे ये 29 डेल्टा है, इसको यहाँ पे सेल कर दिया। अब फिर से हम इसको चलाते हैं। ये देखिए एकदम से 0.13 हो गया। फिर से हम वापस गए और हमने 30 मिनट्स आगे लाया, और 30 मिनट्स आगे लाते ही ये 0.12 का हो गया, तो इसको हमने यहाँ पे स्क्वायर ऑफ कर दिया। ये अभी 0.77 पे है, तो इसको अभी हम नहीं छेड़ रहे हैं। ये फिर से 30 डेल्टा है, हमने इसको यहाँ पे 2 लॉट सेल किया, और अभी हम पॉइंट 48 हुआ, अभी ये 02 हो गया। 1 मिनट, इसको हम 30 मिनट्स आगे ले गए। ओके, तो यहाँ पे लास्ट मिनट पे ही ये 20 डेल्टा से खत्म हुआ है। तो ये हमने यहाँ पे इसको फिनिश कर दिया, स्क्वायर ऑफ कर दिया। और इसमें देखिए, इसमें आपको कोई प्रॉफिट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इसमें जो है मार्केट रेंज बाउंड रही। मार्केट करीब 500 पॉइंट, हम लोगों ने जब शुरू किया था तो ये 49,300 पे थी, और ये 49,730 थी। करीब 500 550 पॉइंट मार्केट नीचे गिरी, और हमको इधर पुट में नुकसान हुआ, और हमें इधर से भी ज्यादा पैसे नहीं मिल पाए। अगर मार्केट में थोड़ा जिगजैग होता तो हमें शायद थोड़ा सा और मौका मिलता पैसे बनाने का, या मार्केट थोड़ा तेजी से फॉल होती और यहाँ पे पॉइंट ये पुट से हमको पैसे मिल जाते। ठीक है, तो ये एक मंथ हो गया। तो इसमें हम नो प्रॉफिट नो लॉस पे निकल गए। अब इसको हम क्लियर करते हैं और जाते हैं मार्च के मंथ में, सॉरी
अप्रैल के मंथ का हमें ट्रेड लेना है, तो मार्च में 27 मार्च ये हमने लिया और हम मई की कॉल सेल करेंगे। 0.89 है ये, ठीक है, हम 0.89 को सेल कर देते हैं। और अप्रैल के मंथ में हम 30 डेल्टा ये यहाँ पे 2 लॉट सेल करेंगे और मार्केट है 51,536, 51,536 पे, तो 51,400 ये हम बाय कर लेंगे। ठीक है, तो अब हम इसको चलाते हैं। बावन 900 हो गया, ये 5387 हो गया, तो इसको हमें पीछे ले जाना होगा और 30 मिनट्स आगे लाएंगे। 600 है अभी, ये 963 हुआ, तो इसको 15 पीछे ले जाएंगे। ये 904 पे, यहाँ पे हमने इसे एग्जिट किया और हम 30 डेल्टा पे पीछे आ गए। ये हमने सेल कर दिया। हम फिर से इसको आगे ले चलते हैं। 53,600 है हमारे पास, हमें ध्यान रखना है। तिरपन 400, 700 हो गया। छह सौ 19, ये यहाँ पे इसने क्रॉस किया था, हमने इसको भी यहाँ पे स्क्वायर ऑफ कर दिया और हम आ गए पीछे वापस से। ये आ गए 30 डेल्टा पे। सॉरी, ये तो सेल की पोजीशन है, ये सेल की पोजीशन है 54,305। 1 मिनट, इसको हम पीछे ले जाते हैं। ये 54,305 यहाँ पे हो गया, हमने इसको यहाँ पे स्क्वायर ऑफ कर दिया और अब फिर से 30 डेल्टा पे आ गए। देख रहे हैं, ये अप्रैल मंथ है, ये वाला मंथ मार्केट भाग रही है ऊपर की तरफ। ये देखिए 1100 पॉइंट, 55,285 हो गया। रुकिए, तो इसको हम पीछे ही लेते हैं। यहाँ पे ये 54,250 था और सुबह जब मार्केट खुली तो ये 55,100 था, तो हमने इसको यहाँ पे स्क्वायर ऑफ किया और हम फिर से 28 डेल्टा पे आ गए। 31 पे भी जा सकते थे, लेकिन जिस तरह से मार्केट चल रही है हिम्मत ही नहीं होगी, जितनी तेजी है उसके बाद इतनी हिम्मत ही नहीं होगी कि हम 100 पॉइंट भी आगे चले जाएं।
55,700 भी नहीं हुआ है, लेकिन ये 55,666 हो गया है और ये 700 है, तो हम इसको यहाँ पे एग्जिट ही कर जाएंगे और एग्जिट करके हम 29 डेल्टा यहाँ पे पहले से ही आ जाएंगे, क्योंकि मार्जिन एकदम नहीं बची थी वहां पे। 30 मिनट्स आ गया है, 56,000 है। चलते हैं अभी। थ्री टू 30 मिनट्स आगे जाते हैं। 24 20 इसको यहाँ हमने स्क्वायर ऑफ किया। अभी 26 और 35 है। 55,500 को हम चाहे तो सेल कर सकते हैं 2 लॉट, और अब ये 0.8 हो गया, 0.18, इसको हमने यहाँ पे स्क्वायर ऑफ कर दिया। अब अगर आप चाहें तो एक बार को ये भी कर सकते हैं, ये 2 भी ले सकते हैं, लेकिन कोई मतलब नहीं है इसका। 11 दूनी 22, लेकिन क्योंकि टाइम है और मुझे आपको शो करना है तो मैं यहाँ तक लेके चला जाता हूँ। चलिए इसको लास्ट तक लेके चला जाता हूँ, देखते हैं। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो आपको 24,614 रुपए तब मिले जब मार्केट में ये वाली वॉलेटिलिटी आई, ये वाली, ये देखिए, और आप पीछे हटते चले गए और आपने अपना, तो आपने 17% बनाया इसमें। तो जब आपका मार्केट में 3-3,500 पॉइंट का फॉल आया था, तब आपने 21,000 रुपए बनाए। जब मार्केट कहाँ से शुरू हुई थी, ये मार्केट शुरू हुई थी, हमने पुट बाय की थी 51,400, तो 51,300 पे थी मार्केट। तो 51,300 पे जब मार्केट थी तो हमने वहां से शुरू किया था, और 55,000, मतलब हम लगभग 4,000 पॉइंट ऊपर गए, तो आपने 24,000 रुपए बनाए। और जब मार्केट रेंज बाउंड रही तो आपने कोई पैसा नहीं गवाया। तो कुल मिलाकर के आपने मार्केट की वोलेटिलिटी को पूरी तरीके से मैनेज किया, और मार्केट वोलेटाइल जब नहीं थी तो भी आप प्रॉफिटेबल हो जाते। इट वाज जस्ट अ मैटर ऑफ चांस कि आप बिल्कुल ऑलमोस्ट 95 रुपीज बचे थे, तो कुछ भी मतलब नहीं गया पॉकेट से। तो आपको समझ में आया। मैंने नेक्स्ट मंथ का जो कॉल बाय किया है उसके पीछे का लॉजिक, उसके पीछे का सबसे इंपॉर्टेंट लॉजिक है कि अगर मार्केट में रिकवरी आएगी तो ये रिकवरी आपको नेक्स्ट मंथ वाले में मिलने की संभावना है। करंट मंथ वाले में अगर मार्केट बहुत गिर गई तो नहीं मिलेगी। जैसे अक्टूबर के मंथ में 3,500-4,000 का फॉल, जो 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 2,500-3,000 का फॉल आया था, 2,500 पॉइंट दूर आपने कॉल सेल करी होती, मार्केट वहां तक पहुंच गई। अब क्योंकि इतना महंगा आपने सेल किया है, वो वैल्यू आपकी पहुंच ही नहीं पाती, आपकी रिकवरी आती ही नहीं। तो इसलिए रिकवरी का एक रीजन, दूसरा रीजन ये क्योंकि डेल्टा डीप इन द मनी है, तो डेल्टा ऑलमोस्ट 1 के आसपास होता है, तो ये चलता भी उतना ही है जितना करंट मंथ वाला चलेगा। थोड़ा बहुत फर्क आता है, क्योंकि करंट मंथ वाला अगर मार्केट तेजी से भागेगी तो बहुत तेज भागेगा। मतलब कहने का ये है कि ये वाला जो 91 है, हो सकता है वो वाला 1 लाख होता। अगर आपने वो लिया होता तो हो सकता है वो 1 लाख रुपए पहुंच गया होता, यहाँ पे आपको 8-10 हजार रुपए और मिल गए होते, ये हो सकता है। लेकिन हमें क्या पता है कि क्या हो जाएगा।
गिरने पे रिकवरी दे दे, गिरे ज्यादा नहीं, ये सारी चीजें भी तो इम्पोर्टेंट है। तो आई होप मैंने ये स्ट्रेटजी आपको क्लियर कर दी है। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन या क्लैरिफिकेशन है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको मेरे समझाने के तरीके में कोई इशू नजर आता है तो आप मुझे वही बताइएगा, मैं उस पर भी काम करूंगा। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज उसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।